सर्बिया के शहर बेलग्रेड में एस्थर नाम की लड़की अपने 4 दोस्तों के साथ एक ऐसा रिश्ता शेयर करती थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। वो अपने इस ग्रुप की इकलौती लड़की थी, मगर उसके दोस्तों ने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो उन सबसे अलग है। वो चारों लड़के एक दिन एस्थर को समंदर में ले जाने लगे और पानी के रास्ते वो सर्बिया पार करके इटली पहुंच गए। ऐसी हरकत उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि एस्थर अपने पिता तक पहुंच सके जो इटली में रहते हैं। एस्थर ने अपने पिता को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर अपनी प्रेगनेंसी से ज्यादा उसके लिए अपने दोस्तों को जेल से बाहर निकालना जरूरी था। अपनी बेटी से मदद करने का वादा करके एस्थर के पिता उन चारों से मिलने गए और चारों का शुक्रिया अदा किया। मगर जब उन्होंने ये पूछा कि एस्थर के बच्चे का पिता कौन है, तो वो चारों चुप रहे। एस्थर के पिता का कहना था कि वो उस बच्चे को पालना चाहते हैं और जो भी उसका पिता है उसे वो एस्थर के साथ कोलंबिया ले जाएंगे। उन चारों ने उस आदमी का नाम नहीं बताया और कहा कि उन चारों में से कोई भी बच्चे का पिता नहीं है। ये सुनकर एस्थर के पिता ने कहा कि आज के बाद वो एस्थर से कभी मिल नहीं पाएंगे। इस बात को 30 साल बीत गए और पॉप, जो सालों से लंदन में रह रहा है, उसे एक दिन सर्बियन न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चला कि एस्थर की कोलंबिया में मौत हो गई है और सर्बिया में उसका फ्यूनरल रखा जाने वाला है। उसी वक्त उसने साशा से बात की, जो अब अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। साशा ने उसे उनके तीसरे दोस्त कीचा को ये खबर देने के लिए कहा, जो इटली में रहता है, और कीचा भी ये खबर सुनकर निराश हो गया। ग्रुप के चौथे और आखिरी दोस्त ग्लेन तक भी ये खबर पहुंचाई गई और उन चारों दोस्तों ने साथ मिलकर एस्थर के फ्यूनरल पर जाने का फैसला किया। फ्यूनरल पर उन चारों के अलावा सिर्फ एक अनजान आदमी और एस्थर की बेटी मौजूद थे और एस्थर की बेटी को देखते ही ग्लेन ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने ग्लेन को बताया कि एस्थर के कहने पर ही उसने न्यूज़पेपर में फ्यूनरल की खबर डाली थी और वो ये भी जानती है कि वहाँ मौजूद आदमियों में से कोई एक उसका पिता है, मगर वो उनमें से किसी से बात नहीं करना चाहती और उसका काम यही तक था। जो नाम का वो अनजान आदमी 30 साल पहले उन चारों दोस्तों को जानता था और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए वो उन सबको अपनी नाव के पास ले गया, जो उसी इलाके में है। जो की नाव में हर जगह एस्थर की पेंटिंग्स थी और वो बाहरी दुनिया की दुख भरी सच्चाई से दूर रहने के लिए हर वक्त उसी नाव और उन्हीं पेंटिंग्स के पास आता है। उसी नाव में ग्लेन को वो पियानो भी मिला जो बचपन में उसके पास था और उसने अपने हाथों से खो दिया था। और उस पियानो पर म्यूजिक बजाते हुए ग्लेन और उसके सारे दोस्त एस्थर की यादों में खोने लगे। वो चारों दोस्त और एस्थर का ये ग्रुप सालों पहले बहुत खुश था। वो बेफिक्र होकर अपना ऑर्केस्ट्रा और बोट रोइंग का ग्रुप चलाया करते थे, जो उसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था, मगर चारों लड़कों ने उसका मजाक उड़ाकर उसे वहाँ से भगा दिया था, जो कि उन चारों से तो बिल्कुल नहीं बनती थी। पर एस्थर ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था, इसलिए उसे गाड़ी में घूमते देख बाकी लोग उससे जलते भी थे। एस्थर अपनी माँ के साथ रहती थी और उसके पिता वॉर की वजह से उनसे दूर इटली में रहते थे। एस्थर की माँ सालों से अपने पति से मिलने का इंतजार कर रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। पांचों दोस्तों के परिवार एक दूसरे के करीब थे, मगर एस्थर ये नहीं जानती थी कि उसके दोस्त सिर्फ दोस्ती की वजह से उसके साथ नहीं है। वो चारों ही एस्थर से प्यार करने लगे थे और किसी और मर्द को एस्थर के पास देखकर उन्हें तकलीफ भी होती थी। एस्थर का कहना था कि उसे अपने चारों दोस्तों के अलावा किसी के करीब जाने में दिलचस्पी नहीं, मगर जो की नजर एस्थर पर थी और यही बात उसके दोस्तों को परेशान कर रही थी। उस दौरान देश के हालात भी बदल रहे थे और कम्युनिज्म के फैलने की वजह से पॉप और उसके पिता को अपनी पॉलिटिकल सोच दूसरों से छुपानी पड़ रही थी। स्कूल में जब कम्युनिज्म फैलने लगा तो एस्थर और कीचा अपनी सोच की वजह से मुसीबत में पड़ गए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पॉप हमेशा आगे बढ़ा। इसी मजबूत दोस्ती के बीच अब जो आने वाला था। एस्थर धीरे धीरे जो की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, मगर ये बात उसके दोस्त नहीं जानते थे। एक दिन साशा ने एस्थर से कहा कि वो उसे 2 राज की बातें बताना चाहता है। पहला राज ये था कि उसकी दादी मशहूर पेंटिंग्स की नकल उतारकर उन्हें असली बताकर बेचती है, और दूसरा राज ये था कि वो एक शायर बनना चाहता है। उसने एस्थर के लिए एक शायरी लिखी थी और उसने ये भी बता दिया कि वो शायरी के जरिए ये बताना चाहता है कि वो एस्थर से प्यार करता है। एस्थर ने उस वक्त ये कहा कि वो भी साशा से प्यार करती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों से भी उतना ही प्यार करती है, इसलिए वो दोस्ती के आगे कुछ नहीं चाहती। ग्लेन हमेशा से एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, इसलिए वो मशहूर सिंगर्स का फैशन और गाने का स्टाइल समझने की कोशिश करता रहा। इसी कोशिश में एक जीन्स खरीदने के लिए वो राडा नाम की एक औरत के पास गया, पर जीन्स बेचने के बहाने राडा ग्लेन के करीब आ गई। ये सारी बातें बताते हुए ग्लेन अपने दोस्तों के सामने ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि अब वो एक मर्द बन गया है, मगर एस्थर इन बातों से हमेशा अनजान रही।
ग्लेन की बातें सुनकर साशा भी राडा के पास चला गया और अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि उसकी किस्मत भी ग्लेन की तरह चमक गई है। पॉप को उन दोनों की ये हरकत पसंद नहीं आई, मगर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एस्टर के साथ वो चारों दोस्त अपने रोइंग कंपटीशन की तैयारी करने लगे और इस बीच वो जो को परेशान करने के लिए उसे चिढ़ाते भी रहे। उनकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उन चारों ने उसकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह शराब डाल दी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई। जो और एस्टर के दोस्तों की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, मगर इस दुश्मनी से ध्यान हटाकर ग्लेन को अपने परिवार की परेशानियों पर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार को अपना घर और घर में पड़ा सारा सामान बेचना पड़ा। इसी के साथ ग्लेन को अपना पियानो भी बेचना पड़ा, मगर पियानो को हमेशा याद रखने के लिए ग्लेन ने उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया। उसे संभालने के लिए उसके दोस्त उसे अपने साथ ले गए और कुछ देर बाद जो ने ग्लेन का पियानो खरीद लिया। रोइंग कंपटीशन का दिन आ गया और एस्टर और उसके दोस्त ये कंपटीशन जीत गए। जश्न मनाते हुए शराब के नशे में कीचा ने जो को फिर से चिढ़ाना शुरू किया, मगर इससे पहले कि कुछ बुरा होता, एस्टर ने जो को हाथापाई करने से रोक दिया। कुछ देर बाद ग्लेन ने एस्टर को बताया कि वो उससे प्यार करता है। एस्टर का कहना था कि वो भी उससे प्यार करती है, मगर वो अपने बाकी के दोस्तों से भी उतना ही प्यार करती है। कीचा की जिंदगी में भी परेशानियों की कमी नहीं थी। उसके घर में वो कम्युनिस्ट औरत रहती थी जो अलग अलग लोगों के साथ अफेयर्स रखती है, और उस औरत को उस घर में जगह मजबूरी में दी जा रही थी। वो उस घर और उस परिवार पर नजर रखने आई थी, क्योंकि कीचा के इमिग्रेंट पिता अब जेल में हैं। एक रात एस्टर की बुक लौटाने के बहाने जो उसके घर में आ गया, और जैसे ही साशा और कीचा वहाँ आए, उसने उन दोनों के साथ बदतमीजी करना शुरू किया। एस्टर चाहकर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई, मगर एस्टर के कहने पर जो को वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाते ही पॉप और ग्लेन भी वहाँ आ गए और उन चारों ने एस्टर और उसकी माँ के साथ एस्टर का बर्थडे मनाया। वो सब ये नहीं जानते थे कि एस्टर की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी है, और बेफिक्र होकर वो जश्न मनाते रहे। कुछ देर बाद पॉप ने भी अपने प्यार का इजहार किया और एस्टर ने उससे भी वही कहा जो उसने साशा, कीचा और ग्लेन से कहा था। अचानक एस्टर को पता चला कि उसकी माँ बेहोश हो गई है और उसे बताया गया कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। इलाज के लिए जिन दवाइयों की उन्हें जरूरत थी वो बहुत महंगे थे और उस देश में नहीं मिलते थे। इसलिए मदद करने के लिए कीचा ने अपने घर में पड़ी कीमती घड़ी बेचने का फैसला किया, ताकि वो उन पैसों की मदद से राडा से वो दवाइयाँ ले सके। वक्त बीतता गया और कीचा, साशा और ग्लेन को बताया गया कि उन्हें फेल किया जा रहा है। सिर्फ पॉप पास होने वाला था, और ग्रेजुएशन के दिन जब पॉप के दोस्तों ने उसे उनकी टीचर के साथ देखा तो वो समझ गए कि पॉप को फेल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो पॉप को पसंद करती है। ग्रेजुएशन पार्टी में जो भी वहाँ आ पहुँचा और हर बार की तरह कीचा से बहस करने लगा। उसने मौका मिलते ही एस्टर से अकेले में बात की। जिस तरह जो की नजर एस्टर पर थी, उसी तरह पॉप पर उसकी टीचर की नजर थी, और जो ने कुछ ऐसा किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल करके एस्टर को बचाने का नाटक किया, जिसकी वजह से एस्टर ये समझने लगी कि जो ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। एस्टर के दोस्त जो की ये चाल समझ गए और उसे सबके सामने पीटने लगे, मगर ऐसा करने की वजह से एस्टर जो के और करीब चली गई। अगले दिन जो को राडा के जरिए पता चला कि कीचा उससे एस्टर की माँ के इलाज की दवाइयाँ खरीदने आता है, और ये सुनते ही जो ने एक और घिनौनी चाल चली। उसने खुद दवाई की एक शीशी एस्टर के घर के बाहर रख दी, और एस्टर को लगने लगा कि वो दिल का बहुत अच्छा है और उसके परिवार की मदद करना चाहता है। एस्टर को जो से प्यार होने लगा क्योंकि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। एस्टर अपनी माँ के साथ इटली जाने की तैयारी कर रही थी, पर उसे पासपोर्ट्स नहीं दिए गए क्योंकि माना जा रहा था कि उसके पिता इटालियन सरकार के साथ मिलकर सर्बिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एस्टर यही सोचकर निराश थी कि वो अपने पिता से कभी मिल नहीं पाएगी, और इसी बारे में बात करते हुए एस्टर के सामने फिर से जो आ गया। एस्टर उसे देखते ही उसके पास शुक्रिया अदा करने चली गई, और जो अब भी एक महान इंसान होने का नाटक करता रहा। एस्टर उसके प्यार में पड़ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। इस मौके का फायदा उठाकर जो ने उसी रात से उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर दिया। एस्टर जो को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने की कोशिश करती रही, मगर उसके दोस्त इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उसने अपने और जो के रिश्ते को एक राज ही रखा। उन दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया था, पर अपनी माँ की बीमारी की वजह से एस्टर इतना परेशान रहने लगी कि वो धीरे धीरे जो से दूर होने लगी। इसी के साथ देश के हालात इतने बिगड़ गए कि हर किसी के घर में एक कम्युनिस्ट भेजा जाने लगा। इस बीच पॉप के पिता यानी कि डॉक्टर पोपोविच को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके घर में एक इलीगल ड्रग मौजूद था। ये ड्रग वही दवा थी जो ने एस्टर की माँ के लिए दी थी, और बिना वक्त गवाए एस्टर ने पुलिस के आगे पॉप के पिता की बेगुनाही साबित कर दी। मगर जब सच छुपाने के लिए उसने कहा कि ये दवाइयाँ उसके पिता इटली से भेज रहे थे, तो पुलिस ने बताया कि ये जानलेवा ड्रग है
जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और तब एस्टर को एहसास हुआ कि जो ने उसे धोखा दिया है और दवाइयों के नाम पर उसने एस्टर के घर में वो ड्रग्स रख दिए जिनकी वजह से एस्टर की माँ की मौत हो गई। फ्यूनरल के दौरान अचानक एस्टर को उल्टियाँ आने लगी और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो जो के बच्चे को हरगिज रखना नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पिता से बात करने का फैसला किया और दूसरी ओर उसके दोस्त ये सोचकर परेशान रहे कि एस्टर भी बीमार होने लगी है। एस्टर ने जब उन सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि वो जो और एस्टर के रिश्ते के बारे में जानते तक नहीं थे। उसने उन सब से कहा कि जो तक इस प्रेगनेंसी की बात कभी पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक धोखेबाज इंसान है। और इसे राज रखते हुए उन चारों ने एस्टर को नॉर्मल महसूस करवाने की कोशिश शुरू कर दी। उसी की भलाई के लिए वो उसे उसके पिता के पास इटली ले आए, जिसके बाद वो एस्टर से फिर कभी मिल नहीं पाए। आज उन्हीं दिनों को याद करते हुए उन चारों ने एस्टर को एक आखिरी अलविदा कहा। वो सब के सब जो से नफरत करते थे, मगर चाहकर भी वो उसे ना तो उसके पापों की सजा दे पा रहे थे और ना ही उसे सच बता पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एस्टर से उस बच्चे का राज हमेशा छुपा कर रखने का वादा किया था। मगर अचानक शराब के नशे में जो बदतमीजी करने लगा और तब पॉप ने चेक देकर जो की नाव और नाव में पड़ा सारा सामान खरीद लिया, ताकि जो हमेशा के लिए उसे लाके और एस्टर की दुनिया से दूर चला जाए और वो चारों दोस्त अपनी और एस्टर की यादों को ताज़ा करने उस जगह बार बार लौट कर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।